देखिए, मेरा नाम डॉक्टर राज है। मैं विश्व साइकिल यात्री हूँ। मैं 2016 से एक विश्व साइकिल यात्रा के अभियान पे निकला हूँ, जो कि पर्यावरण बचाने के लिए है। अब तक कितनी यात्रा कर चुके हैं, कितनी देशों की यात्रा कर चुके हैं? ये मैं अब तक 130 देशों की यात्रा कर चुका हूँ और अभी बाई चांस मेरा भारत में आना हुआ था। मेरे थोड़े दांत में दिक्कत हो गई थी, तो आपको पता है विदेशों में दांत और मेडिकल फील्ड जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो मैं प्राउड करता हूँ कि हमारे देश में अच्छे डॉक्टर और इतनी अच्छी कम कीमत पे हमें सेवा दे रहे हैं। तो मैं उस वजह से भारत आया था और इस इंटरनेशनल यूथ डे पे मुझे आप लोगों से मिलने का सौभाग्य मिला। कितने किलोमीटर की साइकिल यात्रा कर चुके हैं? लगभग मैं 140,000 किलोमीटर के करीब अभी तक साइकिल चला चुका हूँ। 1,40,000। 1,40,000। तो और अभी मेरा टारगेट जो है 196 देश जो कि दुनिया में पूरे यूनाइटेड नेशन में रजिस्टर्ड हैं, वो पूरा करने का है। और अभी 130 हो गए हैं, तो 66 कंट्रीज़ अभी मेरे बाकी हैं, जो कि आने वाले टाइम में मैं कंप्लीट करूँगा। अभी यहाँ से मैं जो एक बड़ा प्रोजेक्ट मेरा आने वाला है वो है अर्जेंटीना टू अलास्का। तो अभी मैं यहाँ से डायरेक्टली अर्जेंटीना फ्लाई कर रहा हूँ और वहाँ से फिर मैं अपना जो आगे की विश्व यात्रा है उसको कंप्लीट करूँगा। यहाँ से किस तरीके से आप जाते हैं भाई? देखिए, मजबूरी में मैं पिछले 9-10 साल में मजबूरी में 5 बार भारत आया हूँ। एक बार कोविड के टाइम में आना पड़ा था, 2 बार एक्सीडेंट हो गया था तब आना पड़ा था। तो मैं जहाँ पे भी होता हूँ वहाँ अपनी साइकिल खड़ी करके आ जाता हूँ और फिर वहाँ से आगे की तरफ मैं अपना प्रस्थान कर जाता हूँ। तो इस तरीके से आप जो 66 जो आपके जो कंट्रीज बाकी रह रहे हैं जाने के लिए, उसमें लगभग कितना समय लगेगा? आने वाले 3-3.5 साल में मैं लगभग कंप्लीट कर दूंगा। मैंने जब वेरी फर्स्ट डे जब मैं निकला था तो मैंने 2030 तक पूरी विश्व साइकिल यात्रा कंप्लीट करने का एक प्रण लिया था। तो मैं उस तक लगभग अपनी पूरी विश्व साइकिल यात्रा कंप्लीट कर दूंगा। क्या संदेश देना चाहेंगे युवा पीढ़ी को? बस नशे से बचो, पर्यावरण को बचाओ। अगर पर्यावरण है तो सब कुछ है, अदरवाइज हम कुछ भी नहीं है। तो आप देख रहे हो कितना क्लाइमेट चेंज हो रहा है। अब तो मैं आया हूँ, आज ही आया हूँ और आज आते ही मैंने देखा कि पूरा शहर पानी में लबालब हो रहा है। तो हम खुद ही कर सकते हैं। बूंद बूंद से सागर भरेगा। छोटे छोटे स्टेप हम अपने घर से उठाना शुरू करेंगे तो ही पूरी दुनिया में वो चीज़ें फैलती जाएंगी। मैं छोटा सा एग्जांपल के साथ आप लोगों को समझाता हूँ कि देखिए, आप अभी सीजन गया है आम का, तो आम की एक गुंठली अपने घर में इकट्ठी कर लो। हम यार 2-2 किलो आम खा जाते हैं आराम से बैठ के घर पे, ठीक है। तो वो 20-25 गुंठलियाँ इकट्ठी होंगी, उनको धो के और एक आदमी कटोरी में रख दो यार, एक बॉक्स में रख दो। और जब भी सीजन आए दोबारा से उन गुठलियों को जब भी कभी बाहर जाना हो, घूमने के लिए जाना है, उनको फेंक दो। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि हमारी मातृभूमि में इतना पावर है कि अगर आपने 20 गुठलियाँ फेंकी है ना, तो उसमें से 10 तो अंकुरित होकर और पेड़ बन जाएंगे। तो ये छोटे छोटे स्टेप जो है हमें अपने घरों से उठाने पड़ेंगे। और मैं यही युवाओं से अपील करता हूँ कि नशे से बचिए और फालतू की चीज़ों में मत भागिए। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अपने आप का ध्यान रखिए। यही हमारा भविष्य है। धन्यवाद आपका। आज इस अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर युवा इन्फ्लुएंसर जो समाज में एक बदलाव और दिशा देने का काम करते हैं, उनके साथ आज एक अच्छा सकारात्मक संवाद हुआ है। और मुझे लगता है कि जो चर्चा उनके साथ हुई है कि सरकार युवाओं के साथ क्या कर रही है और क्या करना चाहिए, वो एक अच्छी सकारात्मक बातें निकल कर आई। मुझे लगता है कि उसका फ़ायदा हरियाणा प्रदेश के हर युवा तक पहुँचेगा। जो आज इन्फ्लुएंसर्स की बात करें तो ये सही है कि बहुत से युवा इस मामले में अच्छी बातें कर रहे हैं, सभी युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं, लेकिन बहुत से ऐसे भी हैं जो गलत भावनाओं के साथ काम कर रहे हैं। उनके लिए क्या कहना? अच्छे युवा हैं, हर मुद्दे पर, हर पहलू पर, पर्यावरण का हो, नशा मुक्त हरियाणा का हो, आयुर्वेदा का हो, संस्कृति का हो, उन पर अच्छी वीडियोस, उनके व्यू आते हैं। और मुझे लगता है कि मेरा यही आपके चैनल के माध्यम से आह्वान है कि युवाओं से कि सोशल मीडिया एक ऐसी डिजिटल क्रांति है जिससे वो देश के लाखों युवाओं में संदेश दे सकते हैं। सकारात्मक चीज़ें करें, नकारात्मकता से बचें। मंत्री जी बात करें, आप खेल मंत्री हैं हरियाणा सरकार के, बात फरीदाबाद के स्टेडियम की करें या पलवल के स्टेडियम की बात करें तो कोचेज़ की बहुत कमी हो रही है। नहीं, पलवल में कोई कोचेज़ की कमी नहीं है। हमारे यहाँ हर खेल के कोचेज़ है और यहाँ भी हमने ज़्यादातर कोचेज़ कर रखे हैं। कोई 1-2 कमी होगी, जानकारी आएगी, पूरा किया जाएगा। हरियाणा में कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कोई भी स्टेडियम नहीं है। एक स्टेडियम था जो राजनीति की भेंट चढ़ गया फरीदाबाद में, उससे हम बेहतर बनाने के लिए पैसा अलॉट कर चुके हैं। पलवल के अंदर अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की तैयारी है, पंचकुला में एक बनाने के लिए तैयार है। जल्दी मिलेगा? जल्दी मिलेगा।